देखें ध्यान से, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ द फोर्स ऑन अ पार्टिकल moving in circular motion depends on its mass m, ठीक है, फोर्स को F लिख लो, मास m, वेलोसिटी स्पीड v एंड रेडियस r, ठीक है। देन डिराइव द रिलेशन ठीक। तो जैसे ये कहे, हमने क्या देखा है? हमने देखा कि जो डिपेंड कर रहा है वो कौन डिपेंड कर रहा है? एफ डिपेंड कर रहा है। किस पे? एम पे, स्पीड वी पे और रेडियस आर पे, ठीक। यानी अगर कोई ऐसे सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, ठीक है बेटा, एम मास का ऑब्जेक्ट, और ये पाथ की रेडियस आर हो, इस मास का जो ऑब्जेक्ट है उसका मास एम हो, और ये v स्पीड से चल रहा हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह लो, तभी ज्यादा सही रहेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड से। तो कह रहा है कि जो फोर्स होता है ना, वो फोर्स डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। तो मास पे क्या? मास की पावर a ले लो। स्पीड v पे डिपेंड करता है तो v की पावर b ले लो। रेडियस r पे डिपेंड करता है तो r की पावर c ले लो। अब देखो, अब तीन वेरिएबल हो जाएंगे a b c, इन तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और हमें रखना पड़ेगा। तो देखो, इसको कैसे लिख दिया हमने? f इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लेके आए k, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c, ठीक है। अब ये ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि जो आप अपने आप से जो कांस्टेंट लेके आए हो उसकी डायमेंशन आपको हमेशा 1 रखनी है, ठीक है। आपको हमेशा जो अपने आप से आप कांस्टेंट चुनो उसकी डायमेंशन आप 1 रखो, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई साहब, डायमेंशन f मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k इंटू डायमेंशन ऑफ m की पावर a, डायमेंशन ऑफ v की पावर b, डायमेंशन ऑफ r की पावर c, ठीक है। f की डायमेंशन क्या होती है मुन्ना? m l t-2 फोर्स है, और हमने निकाला हुआ है, चिल्ला चिल्ला के बताया हुआ है आपको कि एक कांस्टेंट है जो हमने अपने आप से अज्यूम करा है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? 1। m मास है तो मास की डायमेंशन a, वेलोसिटी v तो lt-1 की पावर b, रेडियस r का मतलब लेंथ है यानी कि l की पावर c। अब देखें, इधर क्या आया? m1 l1 t की पावर -2, इधर क्या आया? ma l की पावर b और t की पावर क्या? -b प्लस c, सॉरी उल्टा हो गया, l की पावर b प्लस c आएगा, सॉरी, l की पावर b प्लस c, और t की पावर क्या आएगा? -b, केवल -b, बहुत अच्छे, ये आया। अब हमने कहा भाई साहब इधर जो डायमेंशन है वही इधर होनी चाहिए, तो जैसे ही आप कंपेयर करोगे क्या निकल के आएगा? m की पावर इधर a है, इधर 1 है, तो a बराबर आ गया 1, सही है, बोलो। और b प्लस सी इक्वल्स टू आ गया 1, बहुत बढ़िया। और -b इक्वल्स टू आ गया -2, -b इक्वल्स टू क्या आया? -2,
तो इसका मतलब है कि बी बराबर कितना आ गया 2। अच्छा बी बराबर 2 आया तो सी बराबर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, सी बराबर -1 आ जाएगा रखोगे तो। देखो ध्यान से, बी बराबर अगर 2 आया तो सी बराबर -1 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे रख के देख लो। चेक कर लिया, बोलो। ठीक है बोलो। अब बेटा, हाँ अब रिलेशन, अब ये वाला रिलेशन रखो। तो एफ बराबर क्या आएगा, एफ बराबर आया, हाँ एम वी स्क्वायर। बी बराबर 2 है, क्या है, बी बराबर 2। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। आप बाद में देखोगे ना, एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो के की वैल्यू 1 आ जाती है। इसको हम अभी आगे पढ़ोगे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, आप हीरो बन सकते हो किसी के सामने, कह सकते हो कि हाँ भाई हम तो निकाल लेंगे, रिलेशन में निकाल लेंगे सारे, है कि नहीं, बोलो बच्चों। हाँ ठीक है, नोट करो बच्चों। ठीक है बस यही लास्ट है बेटा, यही नोट कर लो, उसके बाद खत्म करो, ठीक है। कल पढ़ते हैं, ठीक है। एक्चुअली आज थोड़ा डिस्टरबेंस, आज और कल, कल भी हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, और वैसे मैं कोशिश करूंगा कि टाइम पे पहुंच जाऊं, और नहीं तो इस समय शादी ब्याह का माहौल चल रहा है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। अरे सुधांशु डाटा बचा के रखे थे कि खत्म कर दिए थे, सुधांशु। और सुधांशु माई कहाँ चले, सुधांशु भैया डाटा वाटा बचा के रखे थे, खत्म कर लिए थे। हाँ अभी 100 MB। चलो थोड़ा, अब बस यही लास्ट है, इसके बाद बंद करेंगे, नहीं तो आपका भी खत्म हो गया, सर्वेश का भी खत्म हो गया। आर्यन आया नहीं है, ढक्कन आदमी, कल आया था। अब एक दिन नहीं आओगे बेटा, एक दिन आओगे तो कहोगे बाद में समझ में नहीं आया, तो मास्टर कहाँ समझाएगा बताओ। अभी आप तो रिपीट करूं, वो भी तो बंद कर दिया, बंद कर दिया तो। सुधांशु आवाज बंद करो अपनी। हो गया बच्चों, ठीक ठीक बहुत बढ़िया, एक आध सवाल और लगा। कितना MB बचा है? आओ चलो एक और देखते हैं, ठीक है, एक अलग तरीके का सवाल थोड़ा। सुधांशु हो गया बेटा आपका? अच्छा ठीक है, नोट करो, नोट।
आवाजिया तो बंद कर लिया कर भैया। हो गया। आओ एक थोड़ा अलग तरीके का थोड़ा चमत्कारिक सवाल करते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या है, थोड़ा मतलब डिराइव करना ही है, रिलेशन ही डिराइव करना है, लेकिन कुछ अलग तरीके से, ठीक है। अब मतलब इसकी स्टेटमेंट कुछ अलग तरीके से दी रहेगी और सारा काम यही करना है, काम जो हमने अभी किया है वही करना है, ठीक है। जैसे अगर हमें दे दिया, कह रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, क्या चीज, इफ, क्वेश्चन देखें, बस ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, आपने अगर कभी ध्यान दिया होगा तो स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जी कैपिटल जी, सुने हो ना कभी नाइन्थ में, नाइन्थ में सुना होगा हमने, है कि नहीं। हाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट एच, प्लैंक्स कांस्टेंट तो यहां बताया है मैंने, प्लैंक्स कांस्टेंट एच are chosen as, are chosen as fundamental quantities, then find the dimension of, find the dimension of mass। अब आप कहोगे ये कैसा क्वेश्चन है कि नहीं। मास तो भाई खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन ध्यान देना बच्चों, मास को हमने अभी फंडामेंटल नहीं माना फॉर द पर्टिकुलर सवाल, हमने मास को फंडामेंटल नहीं कंसीडर करना है। हमें किसको किसको फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करना है, हमें कंसीडर करना है कैपिटल जी को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं सी को, स्पीड ऑफ लाइट को, हम प्लैंक्स कांस्टेंट एच को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करें, तो कह रहा है कि एम जो है इन तीनों के टर्म में कैसे लिखा जाएगा। वैसे हम जानते हैं एमएलटी होता है वैसे सिंपल फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन अलग हो गया, तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हम इसको थोड़ा अलग तरीके से हैंडल करेंगे। तो हमें याद आया कि जैसे हम रिलेशन जब डिराइव करते थे तो हम वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेट से कि जो मास है, मास डिपेंड्स ऑन लाइट की स्पीड, यानी सी की पावर ए पे, ठीक है बच्चों। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी की पावर बी पे, प्लैंक्स कांस्टेंट एच की पावर सी पे। अब देखो, अब अगर ऐसा सवाल यहाँ पे थोड़ा सा अ, इसको थोड़ा कैपिटल में लिखना, मतलब इन दोनों में बाइफरकेट रहना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा है सी, ठीक। धुंधला आ रहा है, हाँ धुंधला आ गया। रुक जा, बना रहा हूँ। अबे तुम अपनी बंद कर दिया करो माइक। भाई ये क्यों धुंधला क्यों आ रहा है ये, अभी आया साफ। हाँ माइक बंद कर दो बेटा। और एच की पावर हमने कह दिया बेटा है सी, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो ध्यान से, एम बराबर क्या हो जाएगा,
m बराबर हम एक कांस्टेंट अपनी तरफ से रख देंगे k, c की पावर a, g की पावर b, h की पावर c। यार कंफ्यूज हो गए, इसको v लिखो, लाइट की स्पीड को लिख लो v, ठीक है, v ही लिखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, अभी ये सी में कंफ्यूजन में आ जाओगे, v है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम कहते हैं इसकी डायमेंशन और इधर की डायमेंशन सेम होगी। अब तुम्हें डायमेंशन ये वाली याद होनी चाहिए, मास की डायमेंशन तो m हो गई मुन्ना, k की डायमेंशन हो गई 1, वेलोसिटी है, स्पीड है, तो किसी की भी स्पीड हो डायमेंशन तो LT माइनस 1 ही होगी। अगर स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा, किसी और में नहीं आ सकता। क्यों, मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? बोलो बच्चों। की पावर a, g, देखो g कैसे निकालोगे, f बराबर फॉर्मूला रटे रहो हमेशा मेरी तरह, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे सबका नहीं पता रहता, अब कौन इतना रटते बैठे रहे जी का क्या होता है उसका क्या होता है। मुझे ये पता है कि जी बराबर होता है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2। अब मुझे एफ का पता है, आर का पता है, m1m2 का पता है। अब m1m2 का मिला के m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे m आएगा तो m माइनस 1 पक्का हो गया, m माइनस 1 और l की पावर 3, यानी हो गया m माइनस 1 l3 और t माइनस 2 की पावर b। h प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं पता, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। E बराबर होता है h न्यू, ठीक, या hf। तो हम जानते हैं E क्या है, ml स्क्वायर 2 t माइनस 2, यानी h की डायमेंशन इक्वल्स टू h और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन 1 बाई t। तो h की डायमेंशन क्या आ गई, t से मल्टीप्लाई कर दो t की पावर माइनस 1, तो ये कितना हो गया, यहां पे आया ml2 t माइनस 1 की पावर c। अब देख डालो बेटा, इधर जो है जो पावर यहाँ ना लगी हो ना, जैसे m की पावर तो 1 हो गई, l की पावर नहीं है तो l की पावर यहाँ 0 लिख लो, t भी नहीं है तो t की पावर भी 0 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। अब m की पावर देखो उधर कितनी आई टोटल, तो m की पावर आएगी माइनस b और प्लस c। अच्छा, l की पावर क्या आएगी इधर, a 3b 2c, तो a प्लस 3b प्लस 2c। t की पावर कितनी आएगी, t की पावर आएगी माइनस a माइनस 2b माइनस c। ठीक है बच्चों, अब देखो मैथ करा दो इन सबसे। जैसे ही आप मैथ कराने जाओगे m की पावर माइनस b प्लस c बराबर हो जाएगा 1, पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, a प्लस 3b प्लस 2c बराबर 0, a प्लस 3b प्लस 2c बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। और क्या, माइनस a माइनस 2b माइनस c बराबर 0, माइनस a माइनस 2b माइनस c बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आया अब हमें इन तीनों को इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करो तो क्या आएगा ये मुझे बताओ जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, या चलो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। 1 और 3 को ऐड करो, 1 और 3 को ऐड करोगे, देखो c और c चला जाएगा और यहाँ माइनस 2b माइनस 3b हो जाएगा, तो माइनस a माइनस 3b आएगा, माइनस a माइनस 3b, और इधर क्या आएगा, 1 आएगा बराबर 1। अब देखो बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, a प्लस 3b बराबर माइनस 1 लिखा जा सकता है कि नहीं, देखो यहाँ पे। अब a प्लस 3b की जगह पे क्या रख दूं मैं, माइनस 1। हो अब 2 से क्या निकल के आएगा, a प्लस 3b बराबर माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 2c बराबर 0, तो c बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। ले भैया, बहुत अच्छे, मजा आया, वाह वाह। और c की वैल्यू जैसे ही 1/2 आई मन्ना,
वैसे ही आप कहोगे सी बराबर क्या होता है, सॉरी बी बराबर क्या है, माइनस बी बराबर 1 - सी, तो माइनस बी बराबर 1 - 1/2, यानी कि 1/2, यानी बी बराबर क्या आ गया, -1/2। ठीक है। अच्छा, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू बची है, ए की वैल्यू इसमें रख के निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो और रखो, रखो मेरे साथ, देखो क्या आएगा। तो ये क्या हो गया, -a -2b करोगे तो +1 आएगा, -c करोगे तो -1/2 आएगा, बराबर 0 होगा, यानी a बराबर आ जाएगा -1/2। लो, तुम्हारी दिक्कत ही खत्म हो गई, ए बी सी तीनों वैल्यू आ गई। इसका मतलब m को क्या लिखा जा सकता है, m बराबर k, देखो ध्यान से, m बराबर k v की पावर a, v की पावर a का मतलब v की पावर a -1/2, यानी कि अंडर रूट लगा लो, क्योंकि सब में 1/2 आ रहा है, ए में भी, बी में भी, सी में भी, तो हमने कहा अंडर रूट तो हमने लगा लिया। अब जो जो माइनस है उनको ऊपर रखो, ए और बी वाले ऊपर रखो, नीचे रखो, और जो प्लस है उसको ऊपर लिखो, तो ऊपर कौन आएगा, केवल एच के रहने का हक है ऊपर, एच ऊपर हो गया, बाकी जी और बी ये दोनों नीचे हो गए। अरे आई बात समझ में बंधुओं, बंधुओं आई है कि तोते उड़ गए। बेटा ए की पावर निकली है -1/2, बी की वैल्यू निकली है -1/2, और सी की वैल्यू निकली है 1/2। हम्म। एक मिनट, ए की भी वैल्यू प्लस प्लस 1/2 है, ये सॉरी, ए की वैल्यू +1/2, 1 - 1/2, हाँ ठीक, +1/2। अरे रे 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 रे, तो इसका मतलब एच वी इंटू एच, ए की वैल्यू बेटा आई है माइनस का +1/2, बी की वैल्यू आई है -1/2, और सी की वैल्यू भी +1/2 आई है। ठीक है, ए और सी की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू -1/2 आई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। हाँ बेटा हो गया, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, टाटा बाय बाय। क्या सुधांशु?